एजुसीकर में आप सभी का स्वागत है। नेशनलिज्म को लेकर और उसकी थ्योरीज को लेकर हमने एक वीडियो बनाई थी, जो वीडियो आप आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो का हमने फ्री नोट्स भी प्रोवाइड कराए थे। अगर आपने वो अभी नहीं पढ़े तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे डाउनलोड कीजिए और उसे पढ़ सकते हैं। और देन ये जो हम MCQ सॉल्व करने वाले हैं वो साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले MCQ पर जाते हैं। सबसे पहला MCQ है, हुज इमेजिन कम्युनिटी का ऐसे जो 1996 में पब्लिश होता है वो किसने लिखा था? ए अर्नेस्ट गार्नर ने, बी बेनेडिक्ट एंडरसन ने, सी पार्था चटर्जी ने, डी एंथनी स्मिथ ने। अब वीडियो को पॉज करके आंसर के बारे में सोच सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी पार्था चटर्जी ने हुज इमेजिन कम्युनिटी पर ऐसे लिखा था। हुज इमेजिन कम्युनिटी में पार्था चटर्जी बेनेडिक्ट एंडरसन के इमेजिन कम्युनिटी के आइडिया को क्रिटिसाइज करते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर वेस्ट ही एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल डिफाइन कर रहा है, यानी नॉन वेस्टर्न कंट्रीज में जो नेशनलिज्म आया है और उसकी फॉर्म कि कैसे नेशनलिज्म आना चाहिए वो डिफाइन कर रहा है जो वेस्टर्न कंट्रीज में नेशनलिज्म का आइडिया है, तो इसका मतलब हमारा तो नेशनलिज्म का कोई आइडिया ना हुआ, यानी जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज है उनका नेशनलिज्म का कोई आइडिया ना हुआ और उनकी जो इमेजिनेशन है वो भी कॉलोनाइज हो रखी है। इस तरह से वो इस आइडिया को क्रिटिसाइज करते हैं। और हमें ये कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है कि बेनेडिक्ट एंडरसन का जो फेमस वर्क है वो है इमेजिन कम्युनिटीज रिफ्लेक्शन ऑन द ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, जो 1983 में पब्लिश होता है। और पार्था चटर्जी ने जो इसको क्रिटिसाइज करने के लिए एक ऐसे लिखा था वो था हुज इमेजिन कम्युनिटी, जो 1996 में पब्लिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लिस्ट दी गई है। लिस्ट 1 में आपको कुछ नेशनलिज्म की थ्योरीज आइडिया दिए गए और लिस्ट 2 में उन थिंकर्स के नाम दिए गए हैं जिन्होंने ये आइडिया दिया। तो आपने ये मैच करना है कौन सा आइडिया किस थिंकर ने दिया और ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से कौन सा राइट ऑप्शन बनता है। तो इसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कैसे राइट ऑप्शन बनता है? हाई कल्चर का आइडिया दिया था अर्नेस्ट गैलनर ने। इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशन का आइडिया दिया एरिक जे हॉब्सबॉम ने। इमेजिन कम्युनिटी का आइडिया दिया बेनेडिक्ट एंडरसन ने। और अनइवन डेवलपमेंट का आइडिया दिया टॉम नैरन ने। इन सभी आइडियाज़ के क्या मतलब बनते हैं वो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है नेशनलिज्म की, उसको भी आप देख सकते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि रोमांटिसिज्म कौन सी कंट्री में नेशनल कॉन्शियसनेस लेकर आता है, राष्ट्रीय चेतना को डेवलप करता है? ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी फ्रांस या डी लैटिन अमेरिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जर्मनी में रोमांटिसिज्म की फिलॉसफी आती है। जर्मनी में नेशनलिज्म जो लेकर आता है वो मिडिल क्लास लेकर आती है। वहाँ की मिडिल क्लास जो एक एजुकेटेड मिडिल क्लास होती है वो एनलाइटनमेंट की मूवमेंट के अगेंस्ट जाती है, क्योंकि एनलाइटनमेंट मूवमेंट ने जो भरोसा दिलाया होता है कि एनलाइटनमेंट की वजह से समाज में जो प्रोग्रेस आएगी वो नहीं आती। अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी मिडिल क्लास में बढ़ती जाती है एनलाइटनमेंट के बाद, और ये मिडिल क्लास एंटी एनलाइटनमेंट हो जाती है। और इसी एंटी एनलाइटनमेंट को रोमांटिसिज्म कहते हैं। और यही रोमांटिसिज्म जर्मन नेशनल कॉन्शियसनेस लेकर आता है, यानी जर्मनी में नेशनलिज्म की फीलिंग्स को लेकर आता है। और इसमें यह बताया जाता है कि ट्रू कम्युनिटी वही कम्युनिटी है जो बाय ब्लड, रेस और लैंग्वेज के साथ बंधी होती है। आपकी नेशनैलिटी इसी आधार पर जो है डिफाइन की जाएगी, इसी आधार पर जज की जाएगी, ब्लड, रेस और लैंग्वेज को लेकर। ये रोमांटिसिज्म की फिलॉसफी ऐसा नेशनलिज्म का आइडिया जर्मनी में लेकर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट को लेकर, जिसमें स्टेटमेंट 1 दी है, प्रिंट कैपिटलिज्म ब्रॉट नेशनलिज्म इन वेस्टर्न कंट्रीज, यानी नेशनलिज्म वेस्टर्न कंट्रीज में अगर कोई लेकर आता है तो वो प्रिंट कैपिटलिज्म लेकर आता है। और स्टेटमेंट 2 है कि नेशन एक ऐसी इमेजिन कम्युनिटी होती है जहां पर लोग एक दूसरे को फेस टू फेस या बाय नेम्स नहीं जानते और सभी लोग एक दूसरे को कभी मिलते भी नहीं हैं। तो उन्होंने अपने जैसे लोगों को इमेजिन किया होता है, इसलिए नेशन इज ए इमेजिन कम्युनिटी। आपने बताना है कि ऑप्शन ए यानी दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या फिर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, या फिर स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इसका राइट ऑप्शन है दोनों ही स्टेटमेंट जो है अपने आप में ट्रू है और दोनों ही स्टेटमेंट बेनेडिक्ट एंडरसन ने दी है। पहली स्टेटमेंट ने बेनेडिक्ट एंडरसन ने यही कहा है कि नेशन एक इमेजिन कम्युनिटी होता है, क्योंकि छोटे से छोटा राष्ट्र भी, स्मॉलेस्ट नेशन में भी लोग जो है
वो एक दूसरे को कभी भी पूरी तरह से नहीं मिल पाएंगे, सिर्फ उनके बारे में सुना होगा, ना ही उनके नाम जानते होंगे। तो उनके माइंड में ये जो कम्युनिटी रहती है ये एक इमेजिन वे में रहती है। उन्होंने सिर्फ इमेजिन कर रखा होता है कि ऐसी कम्युनिटी हमारे जैसे लोग और भी है जो इस जगह बसते हैं। और प्रिंट कैपिटलिज्म ने इमेजिन कम्युनिटी के आइडिया को, नेशन के आइडिया को और भी ज़्यादा डेवलप किया, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट बिजनेसमैन है जब वो बुक्स और मीडिया को तब पब्लिश करना शुरू करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वो लोकल लैंग्वेज में पब्लिश करते हैं। पहले वहाँ पर लैटिन लैंग्वेज को ज़्यादा यूज़ किया जाता था जो लोगों को इतनी समझ भी नहीं आती, लेकिन जब से वर्नैकुलर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज वहाँ पर पब्लिश होने लगी, लोगों को समझ भी आने लगी, एक नई चेतना बढ़ने लगी कि हमारे जैसे लोग भी रहते हैं और उनके साथ सेम इवेंट्स भी हो रहे हैं। ये एक आइडिया जो डेवलप होता है, ये नेशन का आइडिया डेवलप होता है। प्रिंट कैपिटलिज्म का रोल इसमें बहुत ज़्यादा रहा है। तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन ये है कि नेशनलिज्म की इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी किसने दी है? पॉल आरब्रास, पार्था चटर्जी, अर्नेस्ट गार्लर ने, या फिर एरिक जे हॉब्सबॉम ने? इसका राइट आंसर है पॉल आरब्रास। पॉल आरब्रास इंस्ट्रूमेंटल की थ्योरी देते हैं। इंस्ट्रूमेंटल की थ्योरी ये कहती है कि जो नेशनल आइडेंटिटीज़ या एथनिक आइडेंटिटीज़ होती है उन्हें एलीट ग्रुप कंट्रोल करते हैं। वो अपने सपोर्ट के लिए, वेल्थ और पावर या प्रेस्टीज को गेन करने के लिए वो वहाँ की कम्युनिटी की आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। ये उनके हैंड में एक कन्वीनियंट टूल होता है। पॉल आरब्रास की जो फेमस बुक है जिसमें उन्होंने इंस्ट्रूमेंटल की थ्योरी दी नेशनलिज्म की, उस बुक का नाम है एथनिसिटी एंड नेशनलिज्म थ्योरी एंड कंपैरिजन, जो 1991 में पब्लिश होती है। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अपनी स्कोर को कमेंट कीजिए और बताइए इस वीडियो के ज़रिए क्या आपने नेशनलिज्म या उनकी थ्योरीज़ के बारे में कुछ नया सीखा, और क्या आप ऐसे ही टॉपिक बेस और भी MCQ चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट में लिख कर बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।